सभी अध्यापक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गूगल क्लासरूम से और गूगल मीट से हम अपनी क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। और देखिए, ये एक आसान तरीका हो गया है। अपना स्टूडेंट जो है अपनी क्लास में भी रहेगा और हमसे दूर भी रहेगा और उसको शिक्षा मिल भी जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है दो हमें ऐप डाउनलोड करने हैं। आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि दो हमें जो है ऐप डाउनलोड करने हैं। पहला है गूगल क्लासरूम, जिसका आइकन आपके सामने है, और दूसरा है गूगल मीट। इन दोनों ऐप्स को अगर हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से हम गूगल मीट जो है डाउनलोड करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए हम फिर बैक जाते हैं और गूगल क्लासरूम आपने देखा कि आइकन आ गया है और मेरा पहले से ही ये क्योंकि डाउनलोड है इसलिए वहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपसे ये आपका जीमेल आईडी मांगेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, थोड़ा सा पासवर्ड। उसके बाद जैसे ही आप ऑपरेट करते हैं तो देखिए, ये यहाँ पर दोनों गूगल मीट और गूगल क्लासरूम हमारे पास आइकन आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले गूगल क्लास पे जाना है। ये क्योंकि मैंने पहले से ही क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। आपको जैसे ही नई क्लास क्रिएट करनी हो तो जो आपको राइट साइड में, कहाँ, राइट साइड में 3 पॉइंट्स और एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा प्लस पे जाना है। और क्योंकि आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास क्रिएट करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको हम फिलअप करेंगे, यहाँ भरेंगे। मान लीजिए मुझे क्लास 10th का एक फ़ोल्डर बनाना है, क्लास 10th इंग्लिश, और सेक्शन अगर लिखना है तो लिखिए, रूम अगर लिखना है तो मान लीजिए 24 रूम, और सब्जेक्ट तो आपका इंग्लिश है ही। जैसे हम क्रिएट कर लेते हैं तो हमें जो है गूगल एक क्लास का एक पूरा जो है मेन्यू बार में हमें क्रिएट करके दे देगा, जैसा कि ये यहाँ पर। अब हमने ये जो है वो बना लिया है, अपना क्लास बना लिया। अब एक कोड आपको देखिए, यहाँ से आपको जब कोड मिलना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड स्टूडेंट्स और गिव देम द क्लास कोड। आपने क्लास कोड, या तो अगर हमें स्टूडेंट, आप तो टीचर हैं, आपको किसको ऐड करना है, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए ये जो स्टूडेंट्स के सामने प्लस का निशान लगा हुआ है उसको ऐड करते रहेंगे। जैसे ही आपको अगर उनकी ईमेल आईडी पता है तो आप उसमें ईमेल आईडी डालेंगे और वो अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको क्लास वर्क में आप देखेंगे कि कोई चीज़ ऐड करनी है। मान लीजिए आपको असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट के यहाँ पे क्लिक करिए। कुछ क्वेश्चन पेपर देना है तो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे बना दीजिए। कोई मटेरियल आपको देना है तो उसमें, या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो उसमें असाइन करना है तो इससे कर सकते हैं, इससे अटैच कर सकते हैं। चलिए हम पीछे चलते हैं। ये हमारी स्ट्रीम देख लीजिए। स्ट्रीम में कोई नई चीज़ नहीं है, केवल हमारे काम का भी नहीं होगा। चलिए हम पीछे चलते हैं और हमारी गूगल क्लास मीट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, आप अपने बच्चों को कह दीजिए कि यहाँ लेफ़्ट साइड में न्यू मीटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? न्यू मीटिंग। अब जैसे ही न्यू मीटिंग पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको गूगल जो एक
लिंक शेयर करने की बात कहेगा। आप पूछेंगे लिंक शेयर करने से क्या होगा, कि जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है अभी तक, तो व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाला लिंक अगर शेयर कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सीधा यहाँ गए, लिंक शेयर किया। अब आपको कहाँ लिंक शेयर करना है, अगर कॉपी करना है तो कोई बात नहीं, तो आप व्हाट्सएप, मान लीजिए मेरी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के, या मान लीजिए PRTs का ग्रुप है एक, उसको, या क्लास 7 का ग्रुप है, उस पर अगर मैं लिंक देना चाहूँगा तो ये लिंक वहाँ पे चला जाएगा। ये अब देखिए ये लिंक चला गया। अब बच्चे इस लिंक को जैसे ही टच करेंगे, अगर उन्होंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, ये सबको गूगल मीट और गूगल क्लासरूम जो है सबको डाउनलोड करना है, तभी ये रन कर पाएगा। तो हमें इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वहाँ पे चेहरा दिखाई देने लगेगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो भी ज्वाइन करेगा वो दिखाई देगा। अब बात आती है कि हमें और क्या करना है। मान लीजिए हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप जो है अपनी वॉइस को बंद करिए, तो जो आपको ऑडियो का साइन दिखाई दे रहा है उसको आप उनसे बंद करवा दीजिए, क्योंकि क्लास आप ले रहे हैं, सारी बातें आपको करनी है। और अगर आपको अपना वीडियो बंद करना है तो ये सबसे लास्ट में करिए, सबको देख लीजिए सबने ऑफ कर दिया है तब करिएगा। एक ये वीडियो, यहाँ पे वीडियो का साइन आ रहा है, वो चलता रहने दीजिए। अब बात आती है कि हम और क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन हमने जो है मोबाइल में बना रखी है या मोबाइल में कहीं से डाउनलोड कर रखी है और उसको हम दिखा के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हम जो लिखा हुआ है प्रेजेंट स्क्रीन, तो प्रेजेंट स्क्रीन में जाएंगे, अपने आप वो आपको वहाँ पर स्टार्ट करने के लिए कहेगा, स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे अलाउ करना है अलाउ कर दीजिए, और जो भी स्क्रीन लेके आनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जाने के बाद आप सीधे सीधे यहाँ आ जाएंगे, और जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा आपसे अलाउ करवाएगा वो, कि सर मुझे अलाउ कर दीजिए। तो जैसे वो वहाँ लिंक क्लिक करेगा आपको मैसेज आएगा, आप उसको एडमिट करेंगे। एडमिट करते हैं आपके सामने वो दिखाई देगा, आपका चेहरा उसको दिखाई देगा, और आसानी से आपकी क्लास बिल्कुल सही चलेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए, आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं, एक गूगल क्लासरूम, एक गूगल मीट। और फिर अगर आप स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो गूगल क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं सीधा सीधा उनकी जीमेल आईडी लिखकर। लेकिन अगर नहीं तो आप सीधा जो उनकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक शेयर कर दीजिए गूगल मीट पर जाकर, वहाँ पर न्यू मीटिंग लिखा होगा। हाँ, एक बात और, बार बार जब भी क्लास ड्रॉप होती है आपको गूगल जो मीट है उसमें जो न्यू मीटिंग है उसको बार बार करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए एक बार ऑफ हो गया तो वो नई मीटिंग शुरू कर देता है, इसलिए आपको जैसे मान लीजिए अभी नेट चला गया, बंद हो गया, तो गूगल मीटिंग पे आपको नया लिंक शेयर करना पड़ेगा ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ये करने के बाद हमारे पास अच्छी एक क्लास बन जाएगी। ज़्यादातर बच्चों को मोबाइल वही दिलवाएं जो उनके पेरेंट्स घर छोड़ के जाते हैं, वरना मान लीजिए पापा के मोबाइल पे हमारा वीडियो जो गूगल मीट है वो चल रहा है तो बच्चे के पास तो पहुंचा नहीं ना। और टाइमिंग उनको बता दीजिए, इस टाइम को हम गूगल क्लास लेंगे, हम जो है गूगल मीट पे आएंगे और ये चीज़ पढ़ाएंगे। तो समय के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और उनको आसानी से हम एंगेज करके अपना टॉपिक भी पढ़ा सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग गूगल मीट का पूरा प्रोग्राम समझ गए होंगे। 4 चीज़ें रखनी हैं, बच्चों के मोबाइल पे व्हाट्सअप होना चाहिए जो आपकी क्लास का है। दूसरा, जो बच्चे के पेरेंट्स मोबाइल अपने साथ ले जाते हैं वो नहीं, वो मोबाइल चाहिए जो घर रहता है, जो उनके साथ उनके टाइम पे रहे।
चौथी चीज़, तीसरी चीज़ हेडफोन होना चाहिए ताकि बीच का डिस्टरबेंस ना हो। और चौथी चीज़, जब भी आप गूगल क्लास लें तो हेडफोन लगाकर ही बैठें। और जो लिंक शेयर किया गया उसको क्लिक करें और टीचर्स के लिए ये है कि वो उसको एडमिट करें। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।